मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण में 14 अप्रैल 2026 को बुधवार को 142 सीटों पर वोटिंग होनी है। मतदान की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सभी दलों के नेताओं ने सोमवार को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन में जमकर समर्थन मांगा। वहीं चुनाव आयोग भी सतर्क और सतर्कता से नजर बनाए हुए है। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर पहचान बनाने वाले IPS अधिकारी अजय पाल शर्मा को दक्षिण 24 परगना जिले का नया पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। इस कदम को दूसरे चरण के मतदान से पहले राज्य के विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के उपाय के रूप में देखा जा रहा है। नया पुलिस ऑब्जर्वर बनते ही IPS अजय पाल शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसके बाद राजनीतिक बहस भी चालू हो गई है। कल्पना कीजिए अगर कोई ऐसी बीमारी हो जो धीरे धीरे आपके शरीर को अंदर से खत्म करती रहे, लेकिन आपको सालों तक पता ही ना चले। ना दर्द ना कोई बड़ी चेतावनी, लेकिन एक दिन अचानक दिल का दौरा, किडनी फेल या आंखों की रोशनी चली जाए। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये है डायबिटीज। और आज भारत दुनिया के सबसे बड़े डायबिटीज हॉटस्पॉट में बदलता जा रहा है। ETV भारत के इस एक्सप्लेनर में हम समझेंगे कि देश में डायबिटीज इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है और इससे कैसे बचा जाए। दिल्ली की सियासत में जारी घमासान के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा राजनीतिक दांव चला है। मंगलवार को मनीष सिसोदिया द्वारा जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को पत्र लिखकर न्यायिक प्रक्रिया से खुद को अलग करने के ऐलान के बाद अब केजरीवाल मंगलवार दोपहर 12 बजे राजघाट पहुंचेंगे। उनके साथ मनीष सिसोदिया भी होंगे। सत्याग्रह के शंखनाद की तैयारी। माना जा रहा है कि बापू की समाधि पर नमन कर केजरीवाल अपनी नई रणनीति सत्याग्रह का शंखनाद करेंगे। ये घटनाक्रम सोमवार को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को लिखे गए उस पत्र के बाद आया है जिसमें केजरीवाल ने मौजूदा कानूनी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को एक बेहद भावुक और तीखी चिट्ठी लिखी है। अरविंद केजरीवाल द्वारा सोमवार को अपनाए गए रुख के नक्शे कदम पर चलते हुए सिसोदिया ने स्पष्ट कर दिया है कि अब उनकी ओर से अदालत में कोई वकील पेश नहीं होगा। सिसोदिया ने अपनी चिट्ठी के जरिए न केवल न्यायिक प्रणाली पर सवाल उठाए हैं, बल्कि केंद्र सरकार और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पर भी तीखा हमला बोला है। पंजाब के पटियाला में शंभू राजपुरा रेलवे ट्रैक पर बीती देर रात धमाके की खबर है। बताया जा रहा है कि धमाका रात करीब 10 बजे हुआ। इस धमाके के चलते ट्रैक डैमेज हो गया। वहीं घटनास्थल से एक शव मिला है, उसकी पहचान की जा रही है। विस्फोट के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी घटना की जांच में जुट गए हैं। वहीं रेलवे की ओर से पटरी को दुरुस्त कराने का काम किया गया। पटियाला रेलवे ट्रैक पर धमाका, जांच जारी। पुलिस शंभू राजपुरा के पास रेलवे ट्रैक पर हुए कम इंटेंसिटी वाले धमाके की रिपोर्ट की जांच कर रही है। SSP पटियाला वरुण शर्मा ने लेटेस्ट जानकारी देते हुए कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि ये लो इंटेंसिटी वाला धमाका नहीं था, बल्कि धमाके की कोशिश थी। जो इसे कर रहा था उसकी मौत हो गई है और उसकी बॉडी मौके से मिली है। कोई और हताहत नहीं हुआ है। हमें मौके से सिम कार्ड वगैरह भी मिले हैं। पुलिस ने मौके पर मिले सबूतों की जांच शुरू कर दी है और मामला जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं। बरेका परिसर में रैली को संबोधित करेंगे। साथ ही करीब 6300 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 29 अप्रैल को PM मोदी बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। BLW में PM मोदी की रैली नारी शक्ति को समर्पित होगी। यहाँ रैली की तैयारियां हो चुकी हैं। कार्यक्रम में करीब 50,000 महिलाएं हिस्सा लेंगी। PM मोदी कुछ चयनित महिलाओं से सीधा संवाद भी करेंगे। गर्मी को देखते हुए कार्यक्रम शाम को रखा गया है। गर्मी से बचाव और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाबा विश्वनाथ का करेंगे दर्शन। PM मोदी 29 अप्रैल को बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। मंदिर में विधि विधान से बाबा का पूजन करेंगे। ये दिन भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल में वोटिंग हो रही होगी, वहीं काशी में PM मोदी लगभग 14 किलोमीटर की रैली निकालकर बाबा धाम पहुंचेंगे। इसके लिए अलग अलग पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं। वहां महिला कार्यकर्ताओं और स्थानीय महिलाएं उनका स्वागत करेंगी।
मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष और अस्थिरता के बीच वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए एक बेहद सकारात्मक खबर सामने आई है। युद्ध की आहट और समुद्री प्रतिबंधों के बीच मुबारज नामक एक विशाल LNG टैंकर ने दुनिया के सबसे खतरनाक और महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते हॉर्मज जलडमरू मध्य को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। युद्ध के बाद पहली बड़ी सफलता। मार्च में जब इजरायल और अमेरिका की ईरान के साथ सैन्य तनातनी शुरू हुई, तब से इस मार्ग पर जहाजों की आवाजाही लगभग ठप थी। हॉर्मज जलडमरू मध्य को दुनिया की ऊर्जा धमनी कहा जाता है, क्योंकि वैश्विक LNG आपूर्ति का लगभग 5वां हिस्सा इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। युद्ध शुरू होने के बाद से ये पहला मौका है जब तरल प्राकृतिक गैस से लदा कोई जहाज सकुशल इस क्षेत्र से बाहर निकला है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैकले का एक विशेष साक्षात्कार सामने आया है। एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने इस समझौते का मुख्य श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व को दिया है। रिकॉर्ड समय में समझौता, नेतृत्व की अहम भूमिका। मंत्री मैकले ने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के PM क्रिस लक्सन के बीच गहरे तालमेल का ही परिणाम है कि ये समझौता महज 9 महीने के रिकॉर्ड समय में पूरा हो सका। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच विकसित हुए मैत्रीपूर्ण संबंधों ने इस जटिल व्यापारिक वार्ता को गति दी है। गौरतलब है कि आमतौर पर इस तरह के व्यापक आर्थिक समझौते होने में कई साल लग जाते हैं। भारतीय शेयर बाजार के लिए आज का दिन निराशाजनक रहा है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में अचानक आई तेजी ने दलाल स्ट्रीट पर भारी बिकवाली का माहौल पैदा कर दिया है। मंगलवार 28 अप्रैल 2026 को शेयर बाजार खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी दोनों प्रमुख सूचकांक लाल निशान में गोता लगाने लगे, जिससे निवेशकों को शुरुआती घंटों में ही करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। बाजार का ताजा प्रदर्शन। सेंसेक्स आज सुबह कमजोर रुख के साथ खुला और देखते ही देखते 200 अंकों से अधिक टूटकर 77,094 के स्तर पर आ गया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 भी अपनी मजबूती बरकरार नहीं रख सका और 24,050 के महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे फिसल गया। बाजार की इस गिरावट ने पिछले कुछ दिनों से जारी स्थिरता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गैंगटॉक में युवाओं के साथ फुटबॉल खेलते हुए अपनी कुछ झलकियां शेयर की, जो पूर्वोत्तर राज्य की उनकी यात्रा के दौरान एक हल्के फुल्के पल को दिखाता है। PM मोदी ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, सिक्किम में अपने युवा दोस्तों के साथ गैंगटॉक की एक सुंदर सुबह में फुटबॉल खेलने जैसा कुछ नहीं। जाहिर है इन युवाओं के साथ एक एनर्जाइजिंग फुटबॉल सेशन रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रधानमंत्री ने बातचीत का एक वीडियो पोस्ट किया और लिखा, सिक्किम में अपने युवा दोस्तों के साथ गैंगटॉक की एक प्यारी सुबह में फुटबॉल खेलने जैसा कुछ नहीं। तस्वीरों में प्रधानमंत्री एक फुटबॉल ग्राउंड पर बच्चों से बात करते, गर्मजोशी से बातचीत करते और खेल में हिस्सा लेते दिख रहे हैं, जिससे वहां मौजूद लोगों के उत्साह भरे रिएक्शन आ रहे हैं। ये पोस्ट ऑनलाइन तेजी से पॉपुलर हुई और यूजर्स ने युवाओं तक प्रधानमंत्री की पहुंच और देश भर में खेल और फिटनेस को बढ़ावा देने की उनकी कोशिशों की तारीफ की। PM गैंगटॉक में ऑर्किडेरियम भी जाएंगे। राज्य की इकोलॉजिकल और फूलों की विरासत को दिखाने के लिए स्वर्ण जयंती मैत्री पार्क को एक स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड क्लास ऑर्किड एक्सपीरियंस सेंटर के तौर पर विकसित किया गया है।